सभी का बहुत स्वागत है। उत्तर भारत में मौसम ने अचानक करवट ली है। पहाड़ों पर बर्फबारी ने जिंदगी की रफ्तार को थाम दी है। तो वही आपको बता दें कि मनाली से लेकर बांदीपुरा और डोडा तक हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है और सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है जोजिला दरार में, जहां भारी बर्फबारी ने आवाजाही को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। मनाली में सैलानियों के लिए ये नज़ारा भले ही खूबसूरत हो, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये मुश्किलों का पहाड़ बन गया है और यहाँ लोगों की जिंदगी थम गई है। बांदीपुरा और डोडा में हालात ऐसे हैं जहां सड़कें बर्फ में दब चुकी हैं और कई इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। तो वहीं जोजिला दर्रे पर बर्फबारी ने रणनीतिक और सामान्य दोनों तरह की आवाजाही को झटका दिया है, जिससे लेह लद्दाख का संपर्क भी प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बर्फबारी की चेतावनी दी है, जिसके बाद हालात और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। वहीं प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, रेस्क्यू टीमें तैनात है और लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी जा रही है। तो आपको ये टीवी स्क्रीन पर भी 4 तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के डोडा से है और चौथी तस्वीर लेह से है, जहां भारी बर्फबारी हो रही है। अचानक मौसम ने करवट ली है और उसके बाद हर जगह मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। तो पहाड़ी इलाकों की बात करें तो बर्फबारी हो रही है और अलग अलग जगहों से ये तस्वीर सामने आ रही है। मनाली से, बांदीपुरा से, डोडा से और जोजिला से ये तस्वीर सामने आई है, जहां बर्फबारी देखने को मिल रही है और इसके साथ ही आम लोगों की जिंदगी वहां पर थम गई है। लोग परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे जरूर खिले हैं, लेकिन आम लोगों की मुश्किलें ये जरूर बढ़ा दी है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश भर में मौसम एक बार फिर से करवट लेने जा रहा है। गर्मी के बीच अब राहत भी आएगी, लेकिन साथ में खतरे की घंटी भी बज चुकी है। मौसम विभाग ने देश के 14 राज्यों में बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। इनमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली और आसपास के इलाके भी शामिल है। इस दौरान हवाएं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, यानी तेज आंधी, बारिश और कुछ इलाकों में ओले गिरने की भी चेतावनी है। सबसे ज्यादा चिंता किसानों के लिए है, क्योंकि इस बदलते मौसम से फसलों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। राजधानी दिल्ली में 27 मार्च को बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके बाद फिर से मौसम सक्रिय होगा। वहीं राजस्थान में 28 से 29 मार्च के बीच पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा, जहां आंधी और बारिश का दौर जारी रह सकता है। पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें तो पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक हर जगह मौसम अलग अलग रूप दिखाएगा। एक तरफ गर्मी से राहत, तो वही दूसरी तरफ आंधी और ओलावृष्टि का भी खतरा बना है। वही मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। खासतौर पर खराब मौसम के दौरान घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। तो ये बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और बारिश, आंधी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 24 घंटे में इसका असर दिखेगा और ये मौसम ने करवट ली। इसके बाद अलग अलग जगहों से ये तस्वीर सामने आ रही है। कहीं बारिश हो रही है तो वहीं कहीं ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। विंटर में जो डोमिनेटिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं और समर में जो वेस्टर्न और ईस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं, ईस्टर्न विंड्स का, ईस्टर्लीज का वो इफेक्ट होता है। तो जब ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं तो इस तरीके की कंडीशन इस समय डेवलप होती है। बल्कि अगर ये कहें कि अगर इस रीजन में एक पर्टिकुलर वेदर सिस्टम डेवलप होता है जो मेजरली अप्रैल में होता है, बैसाख में, हिंदी मंथ में जो बैसाख है उसको हम लोग काल बैसाखी बोलते हैं या नॉर वेस्टर्स बोलते हैं। उसकी कंडीशन ही है ये कि जो पश्चिम की जो हवा है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसके कारण यूजुअली ठंडे के समय में, विंटर के टाइम में नॉर्दर्न इंडिया में ठंड आती है। और जिस तरह से मौसम ने करवट लिया है, अलग अलग जगहों से तस्वीर सामने आ रही है और अलग अलग क्षेत्रों में क्या मौसम है, मौसम का मिजाज जानने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मेरठ से सलमान हैदर जुड़ गए हैं, अंकित सिंह संवाददाता कानपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और दिल्ली से पंकज वानखेड़े हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तो चलिए सीधा रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता की तरफ और सबसे पहले हम पंकज आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल दिल्ली में क्या है मौसम का मिजाज। बिल्कुल बेशक, देखिए अभी जिस तरफ से जो मौसम विभाग ने आकलन किया है कि आने वाले
से 4 दिनों तक जो है जो टेम्परेचर अनुमान मार्च के एंड में जो 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, वो अब जो है आने वाले 3 से 4 दिन तक 20 से 25 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण इसमें यह भी है कि तापमान में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने के अलावा यह है कि बारिश भी होगी और साथ साथ जो है 50 से 60 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से तो हवाएं भी चल सकती हैं और लगातार जो बिजलियां कड़कने और इसके अलावा जो तूफान है वो भी जो है वो ऐसी स्थिति बन सकती है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि लगातार दिल्ली के आसपास कई राज्यों को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो बाकी जगह पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों पर भी हल्की बारिश और जो है आंधी तूफान आ सकता है। चलिए ठीक है पंकज, बाकी हमारे और भी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अब हम अंकित आपके पास आना चाहेंगे और हम जानेंगे कि कानपुर में क्या है मौसम का मिजाज और बदलते मौसम से किस तरह से लोगों का आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। अंकित, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आएंगे अंकित आपके पास और हमारे साथ सलमान भी मेरठ से जुड़े हुए हैं। सलमान से जान लेते हैं कि सलमान, फिलहाल मेरठ में क्या है मौसम का मिजाज। दीदी बिल्कुल मैं आपको बता दूं, मेरठ का मौसम जो है इस टाइम तो बिल्कुल ठीक है। हालांकि सुबह बिल्कुल बहुत तेज घटा हो रही थी और बादल छाए हुए थे। उम्मीद ये जताई जा रही थी जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट कर रखा है कि आज सुबह से ही बारिश शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि धूप और छाव और धूप बार बार होती रही। लेकिन अब फिलहाल जो मेरठ का मौसम को देखा जाए तो बिल्कुल धूप निकली हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मौसम विभाग ने अलर्ट कर रखा है कि 2 दिन के लिए अलर्ट है और बेमौसम बारिश ये पूरी यूपी में हो रही है, तो इस वजह से काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान जो है, किसानों को काफी नुकसान हो रहा है क्योंकि फसलों का बेमौसम बारिश होने के फसलों का नुकसान हो रहा है। बात करते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ की, तो मेरठ जो है यहाँ पे गन्ना बेल्ट है और यहाँ पर जो काफी भारी मात्रा में किसान है, यहाँ पे बहुत बड़े उत्पाद होता है किसान कृषि का यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर ये बेमौसम बारिश हो गई तो यहाँ पर भी किसानों को काफी नुकसान हो सकता है। हालांकि अब तक जो है मौसम बिल्कुल सामान्य है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो मार्च में जो मार्च गर्म रहता था, अब तक कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। लगातार जो गर्मी रहती थी उन गर्मी से राहत तो लोगों को मिल रही है। बार बार बेमौसम बारिश हो रही है। अभी 3-4 दिन पहले तक भी यहाँ पर मेरठ के अंदर बारिश थी और उसी तरीके से अगर ये बारिश लगातार होती रही तो मौसम में तो नमी रहेगी, लेकिन जो किसान है उन किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि मेरठ में जिस तरीके से यहाँ का वो इस टाइम मौसम है, लोगों ने राहत की सांस लिया। हालांकि किसानों की सांसें अटक गई थी। अगर बारिश हो गई तो काफी इनको नुकसान हो सकता था। जी ठीक है, आएंगे अंकित आपके पास। सलमान आपके पास। और अंकित से हम जानना चाहते हैं कि कानपुर में अभी मौसम कैसा है और आने वाले 24 घंटे में मौसम को लेकर क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश की आशंका जो है वो जताई जा रही है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने साफ तौर पर अलर्ट जारी किया है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते पश्चिमी और पूर्वी के कई इलाके जो है उनमें बारिश की संभावना जो है वो जताई जा रही है। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि 50 से 60 किलोमीटर पर घंटे की जो रफ्तार से जो हवा चलेगी उससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बात अगर की जाए कानपुर की, तो कानपुर में मौसम जो है वो सामान्य बना हुआ है। सुबह हल्की हल्की बदरी जो थी वो छाई हुई थी, बादल दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस समय जो धूप है वो एकदम क्लियर निकली हुई है और मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, इसको लेकर जो किसान है उनके माथे पर जो चिंता की लकीर है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है क्योंकि इस मौसम में कई ऐसे किसान हैं जिनकी फसलें उनके खेतों में पड़ी हुई हैं। ऐसे में अगर बिन मौसम बरसात होती है तो उनकी फसलों का कहीं ना कहीं जो नुकसान होगा वो उनको झेलना पड़ेगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी अलर्ट जो है वो जारी किया गया है क्योंकि बिन मौसम बरसात और गर्मी के बीच में जो नमी का मौसम आता है, इसमें तरह तरह की बीमारियां जो है वो पनपती हैं। तो इसको लेकर डॉक्टर्स की तरफ से भी अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। मौसम विभाग की अगर बात मानी जाए तो तकरीबन 50 से अधिक जिलों में जो बारिश है उसकी संभावना जो है वो जताई जा रही है। जी अंकित, अलर्ट कहाँ जारी किया गया है और खासकर अगर हम बात करें कि बिन मौसम अगर बरसात होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा और इससे आम जनजीवन कितना प्रभावित होगा।
जो है वो ग्रामीण और सलमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलमान के पास हम चलते हैं। सलमान, किन किन राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है और अगले 24 घंटे मौसम कैसा रहने वाला है? मौसम विभाग की तरफ से क्या जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं 2 दिन का ये 31 तारीख तक के लिए अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है। और मैं आपको बताऊंगा यूपी के कई जिलों में बारिश भी हो चुकी है और ओलावृष्टि भी हुई है। आपको बताया कि जो किसानों को जो नुकसान हो रहा है, 15,000 किसानों को 43,000 हेक्टेयर फसलें खराब हुई हैं। इनमें से 244 हेक्टेयर फसल ओले गिरने और 4,053 हेक्टेयर फसल भारी बारिश की वजह से खराब हुई है। अब तक 10,258 किसानों को मुआवजा भी हालांकि मिल गया है और बाकी किसानों को मुआवजा भी मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से अगर ये बारिश इसी तरह लगातार होती रही तो किसानों को काफी भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ेगा। हम बताएं कि आपको ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का मेरठ का जो आसपास का जिला है, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर फसलें जो है काफी होती हैं और यहाँ पर ग्रामीण गांव के जो किसान होते हैं ये काफी खेती करते हैं। अगर इसी तरीके से यहाँ पर यह बारिश दोबारा हो गई, अलर्ट कर दे रखा है, हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट कर रखा है, अगर ये बारिश हो गई तो काफी नुकसान होगा। हालांकि किसानों को कुछ किसानों को मुआवजा मिल गया है और कुछ किसानों को मुआवजा मिल रहा है, लेकिन बारिश बेमौसम बारिश की वजह से जो बीमारियां उत्पन्न होगी, बता दें आपको स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट कर रखा है कि अगर ये बारिशें होती रहेंगी तो बीमारियां होंगी। वायरल इन्फेक्शन तो अभी तक चल ही रहा है, लगातार अस्पतालों में जाकर आप देख सकते हैं कि इस बेमौसम बारिश की वजह से भीड़ चल रही है। अगर इसी तरीके से ये बारिश होती रही तो बीमारियां भी बढ़ सकती हैं। जी सर, देखिए, अगर हम इन दिनों बात करें, पिछले 2-3 दिनों से, तो फिलहाल मौसम कैसा है वहां पर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देखिए पूरा मार्च की बात करते हैं। पूरा मार्च का महीना जो स्टार्टिंग से ही यहाँ पर मौसम नम रहा और कभी बारिश हो रही थी, कभी जो धूप निकल रही थी। लगातार अभी 4 से 5 दिन पहले तक भी बारिश थी, लगातार बारिश हो रही थी। उसके बाद त्योहारी मौसम था, त्योहारी मौसम में बारिश रही। अब जो है 2 दिन का अलर्ट जो कर रखा है मौसम विभाग ने, लेकिन सुबह यहाँ पर जो था पूरी घटा थी, पूरी तरीके से घटा थी, बादल छाए हुए थे, लग रहा था कि तेज बारिश होगी और शाम तक ये मौसम बिल्कुल इसी तरीके से रहेगा। लेकिन बादल हट गए और यहाँ पर धूप फिलहाल निकल रही है। लेकिन अब जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट कर रखा है तो लोग बिल्कुल अलर्ट है इसी तरीके से, क्योंकि अब आज संडे का दिन है। इस वजह से जो ड्यूटी और नौकरी पेशा लोग हैं ये घर से कम निकलते हैं, तो मौसम विभाग की वजह से और वो घर से नहीं जा रहे हैं। क्योंकि चलिए, ठीक है। तमाम जानकारी के लिए सलमान और अंकित आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और पंकज भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी है और कई राज्यों में बर्फबारी